प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। कर्ण के वध के पश्चात कृपाचार्य का रण स्थल के भयंकर दृश्य देखकर उद्विग्न होना और दुर्योधन को संधि के लिए प्रेरित करना। संजय कहते हैं, हे कुरु कुलभूषण कर्ण की मृत्यु के बाद शीघ्र साधु स्वभाव कृपाचार्य ने युद्ध भूमि की ओर दृष्टिपात किया तो उन्हें महाभयंकर दृश्य दिखलाई दिया। मृत्यु पिशाचिनी की उस भयंकर कीड़ा स्थली में यत्र तत्र रुंड पुंडों के ढेर लगे हुए थे। छत विछत योद्धा व हाथी घोड़ों की करुण कराएं हृदय को टूक टूक किए दे रही थी। जीवित योद्धा भय से व्याकुल होकर विक्षिप्त हुए इधर उधर भाग रहे थे। रण क्षेत्र में जहाँ भी दृष्टि जाती थी वहाँ ही मानव की स्वार्थ प्रकृति के तांडव नृत्य द्वारा हुए भयानक जनसंहार का दृश्य देख पड़ता था। दीन मानव की यह दुर्दशा देखकर उदार कृपाचार्य का करुण भाव अति प्रबल हो गया। उसी भाव से प्रेरित होकर वे दुर्योधन के पास गए और कहने लगे, कुरुराज, इस भयानक जनसंहार के होते हुए भी आज 17वां दिन है। इन 17 दिनों में असंख्य मित्र एवं शत्रु मृत्यु मुख में प्रवेश कर गए हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निश्चय होता है कि पांडवों को पराजित करना असंभव नहीं तो अति कठिन अवश्य है, क्योंकि जयद्रथ वध के दिन द्रोण, कर्ण, दुशासन आदि सभी महारथी उपस्थित थे, लेकिन अकेले अर्जुन ने जयद्रथ की रक्षा न कर सके। तो अब उन महारथियों के न रहने पर हम लोगों से क्या होने की आशा है। इस समय हमारा पक्ष निश्चयी पांडवों के समक्ष निर्बल है। प्रबल शत्रु से युद्ध करना नीति के विरुद्ध है। अतः हमारी सलाह है कि पांडवों से संधि कर ली जाए। संधि कर लेने में ही हमारी और आपकी भलाई है। यदि थोड़ी सी नम्रता से अपना और लोक का कल्याण होता हो तो व्यर्थ ही निठुरता से सदैव गमाना बुद्धिमानी नहीं है। कृपाचार्य के उपदेश को सुनकर दुर्योधन कहने लगे, महाप्राज्ञ, विगत जीवन में हमने पांडवों के साथ जो व्यवहार किया है उसे देखते हुए हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते और यह मान लिया जाए कि पांडव संधि करने को तैयार हो जाएंगे, परंतु मैं इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ कि वहाँ से लौटना असंभव है। भला जिन इष्ट मित्रों ने हमारे लिए प्राण दे दिए, उनके प्रति अकृतज्ञ होकर अपने प्राणों के लिए शत्रु से संधि कर लूँ, यह कदापि नहीं हो सकता। मैंने जिन शत्रुओं के सामने सदैव अपना मस्तक ऊंचा रखा है, उनके समक्ष जाकर संधि की प्रार्थना करूं। मैं युद्ध में मरकर स्वर्ग का आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। जीवित रहकर शत्रुओं का दास बनकर नरक की यंत्रणा नहीं भोगना चाहता। मैं प्राण रहते पांडवों से संधि नहीं कर सकता। दुर्योधन के इस दृढ़ निश्चय से समस्त क्षत्रिय बड़े प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। अंत में सबने सेनापति बनने का प्रश्न उपस्थित किया और युद्ध जारी रखने की सलाह दी।